बिजनेस पर्सन्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, सो उनकी कौन से ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो कि वोलेट करना साइबर क्राइम माना जाता है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त जितने बिजनेस इंडस्ट्री है उसके पास जो काम करने के लिए एक एम्प्लॉय आता है वो अपने एम्प्लॉय से ही सिक्योर नहीं है। हर कंपनी को, हर बिजनेस को ये कहना चाहूँगा कि आप लीगल एडवाइजर्स को हायर करें, उनकी सर्विसेज लें, उनसे आप एग्रीमेंट्स तैयार करवाएं। आपके और आपके एम्प्लॉय के दरमियान में क्या एग्रीमेंट होगा। लॉट ऑफ ब्रांड्स जिनके अपने जो लोगोज हैं वो स्लाइड या माइल्ड चेंज के साथ कोई और कॉपी कर लेता है। कॉपी का जो एक ट्रेंड है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल फ्रॉड होता ही तब है जब हम लालच में जाते हैं। अब एक गाड़ी का स्पेयर पार्ट अगर बेचा जा रहा है वो मार्केट में ही 5 लाख का है, तो कोई शख्स आपको वो 25,000 का कैसे दे देगा? जब आप ऑर्डर बुक कर देते हैं तो जो ऑर्डर आपके पास आता है वो राइडर जो आपको ऑर्डर देता है वो आपको ओपन नहीं करने देता। वो आपसे पैसे या तो ले लेते हैं या ऑनलाइन आपसे ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हुई होती है। अगर नहीं हुई होती तो आप घर आपके जब आ जाएगा तो आपको वो पैसे आपसे ले लेंगे, लेकिन आपको जो चीज़ देंगे वो चीज़ कभी भी प्रॉपर नहीं होगी, डिफेक्टेड होगी। तो इस तरह के केसेस के अंदर सबसे पहले जो परचेज करना है वो ओरिजिनल साइट से करें। ब्रांड्स को आमतौर पे पता नहीं चल पाता उनके एट ए टाइम कितने पेजेस चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन में एक बनता है, दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा बनता है, और इसी तरह पॉपुलर लोगों के साथ भी ये होता है। बिजनेसेस के साथ भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपके पास वो आ जाता है घर पर आपका पार्सल, और उसके बाद आप कह देते हैं जी कि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी है, लेकिन उसके बाद वो नहीं हुई होती है। फाइनेंशियल फ्रॉड है ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें ऐसी बहुत सारी ईमेल्स, कॉल्स, आपको हम फ़लाँ इदारे की तरफ से बुला रहे हैं, आप फौरी तौर पे पेश हों, हम SHO बात कर रहे हैं इस पुलिस स्टेशन से। नए बिजनेसमैन को, नए बिजनेस पर्सन को, एंटरप्रेन्योर को क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है? नए बिजनेसमैन को सबसे पहले तो उस रेलिवेंट फील्ड को जानना ज़रूरी है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने लगा। इसे प्राइसिंग बाज़ उनकी कंपेटिटर से हाई हो जाती है। दैट ऑल्सो बिकम द रीज़न ऑफ देयर फेलियर। डू टेक द एक्सपर्टीज़ ऑफ एनी लॉयर कि क्या जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है, क्या ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्या ये नाम मैं इसको रजिस्टर करवा सकता हूँ, क्या ये किसी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर तो नहीं है। अगर आप बिज़नेस खुद शुरू आपने किया हुआ है लेकिन आप आते ही 2 बजे हैं, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि आज रेवेन्यू क्यों नहीं आया क्योंकि आप 2 बजे आए हैं। मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ जो भी बिज़नेस आप करते हैं उसमें कोशिश करें कि जितना आप बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस को लीगली साउंड या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं उसको करें। उसमें आप उन लोगों को हायर करें जो आपके साथ कमिटेड हैं, जो आपके साथ लॉयल हैं। कॉम्पिटेंट लोगों को अपने साथ ज्वाइन करें। कॉम्पिटेंट लोगों की ज्वाइनिंग के बाद बिज़नेस हमेशा बढ़ता है।